अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर हमारा 8 है मेरे यूट्यूब चैनल फ़ारूक महमूद का, जिसमें हम आज डिस्कस करेंगे जी OSPF के बारे में। इसकी पहले मैं प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर चुका हूँ। ये हमारी लैब है जो मैंने तैयार की हुई है। सबसे पहले हमारे पास 3 राउटर हैं और ये मैंने एक दायरा खींचा हुआ है जो कि एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। आज हमारी जो लैब है वो सिंगल एरिया OSPF के ऊपर है। मैं अगेन रिपीट करता हूँ, सिंगल एरिया OSPF के ऊपर लैब है। और इसमें हमारे पास इसके जो नट एंड बोल्ट्स हैं, सबसे पहले प्रोसेस आईडी कॉन्फ़िगर करने के लिए हमें प्रोसेस आईडी कॉन्फ़िगर करनी पड़ती है। हमें सबनेट मास्क की जगह यहाँ पर वाइल्ड कार्ड मास्क को कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। एरिया को लाजमी कॉन्फ़िगर करना पड़ता है और एटलीस्ट एरिया 0 यानी बैकबोन एरिया इसको हम बोलते हैं। और 1 से ऑनवर्ड जितने भी होते हैं, वो जितने भी ऑनवर्ड एरियाज़ हैं हमारे पास 1 से ऑनवर्ड, वो मैं आपको अभी दिखा भी देता हूँ, वो रेगुलर एरियाज़ कहलाते हैं। राउटर आईडी इलेक्शन होता है, राउटर की पहचान बनता है OSPF के अंदर। अभी मैं जब इलेक्शन होगा तो आपको बताऊँगा अभी कि राउटर आईडी कौन सी सिलेक्ट होगी। अच्छा, यहाँ पर राउटिंग टेबल जब बनेगा इसमें डायरेक्टली कनेक्टेड, इसके ऊपर सबसे पहले तो बात यह है कि लाइन कन्फिगरेशन हुई हुई है। अगर आप लाइन कन्फिगरेशन के बारे में नहीं जानते तो मेरे पहले लेक्चर जो हैं, पहले 2-3 लेक्चर्स को आप वीडियोस को देख लें तो आपको लाइन कन्फिगरेशन भी क्लियर हो जाएगी। मैं उससे ऑनवर्ड आगे OSPF को कन्फिगर करने जा रहा हूँ। सबसे पहले आपने इस तरीके से टोपोलॉजी तैयार करनी है और तैयार करने के बाद फिर आपने OSPF चलाना है। तो चलें जी, बिस्मिल्लाह करते हैं, OSPF स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले जी मैं इस राउटर पे जाऊँगा CLI मोड के ऊपर। CLI मोड हमें बेहतर पता है कि हमारा सबसे पहले मोड होता है इनेबल। उसके बाद ये मेरा प्रिविलेज मोड है जिसके ऊपर मैं वेरिफिकेशन कर सकता हूँ। वेरिफिकेशन करने से पहले मैं ये चेक करता हूँ कि इसके ऊपर पहले से प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर तो नहीं है। शो IP प्रोटोकॉल, कुछ वेरिफिकेशन कमांड ले लेते हैं। देखें जी, कुछ भी रिटर्न नहीं हुआ, इसका मतलब कोई भी प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर अभी तक नहीं हुआ है। मैं एक और काम करता हूँ, मैं राउटिंग टेबल भी चेक कर लेता हूँ क्योंकि डिफ़ॉल्ट राउट तो इसके साथ कनेक्टेड होंगे, शो IP राउट। तो ये देखें 2 डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है, यानी कि यहाँ पर अगर आप देखें 1 का नेटवर्क है और यहाँ पर आप देखें तो 10 का नेटवर्क है, और इधर आप देखें 2 का, 20 का और 30 का नेटवर्क है। इसका मतलब 5 नेटवर्क हैं और हर एक के राउटिंग टेबल देखें मैंने बनाए हुए हैं। इसका राउटिंग टेबल ये है। O से जो शो हो रहे हैं वो OSPF के थ्रू आएंगे। C का मतलब वो पहले से ही डायरेक्टली कनेक्टेड, जिस तरह ये आपको यहाँ पर ये मैं अगर इस राउटर का राउटिंग टेबल दिखाऊँ तो ये आपको शो हो रहा है कि 1 और 10 जो है वो C फॉर डायरेक्टली कनेक्टेड है, और O जो है वो हम उसको एडवर्टाइज़ करेंगे विद OSPF, जिस तरह हम रिप और स्टैटिक राउटिंग में हमने राउटिंग परफॉर्म की थी। रिप में हमने रिप वर्जन 1 और 2 इससे पहले किया होगा। अच्छा, उसके बाद जी हम अब चलते हैं कॉन्फ़िगरेशन की तरफ। मैं जाता हूँ जी कॉन्फ़िगर टर्मिनल, शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, पूरा भी लिख सकता हूँ। सबसे पहले मैंने कहना है राउटर, मैं OSPF कॉन्फ़िगर करना चाहता हूँ। उसके बाद मैं शिफ्ट दबा के क्वेश्चन मार्क दबाता हूँ तो प्रोसेस आईडी देना होती है आपने कहा राउटर OSPF चलाना है, लेकिन याद रखें कि हमेशा जितने भी एक अगर OSPF स्पीकिंग डिवाइसेस हैं उनके ऊपर यूनिक प्रोसेस आईडी होनी चाहिए। लेट्स से कि मैंने इस राउटर के ऊपर 1 दिया है तो अब मैं दोबारा इस राउटर को 1 नहीं दे सकता और ना ही इस राउटर को 1 दे सकता हूँ, अगले को 2 और 3, और मैं कोई भी CB प्रोसेस आईडी दे सकता हूँ। कौन सी रेंज में से, 0 से नहीं, 1 से लेकर 65535 तक कोई भी मैं आईडी यहाँ पर दे सकता हूँ। मैंने इस राउटर को दे दिया 1। आपने याद रखना है मैंने इस राउटर को 1 दे दिया, अब मैं 1 इस राउटर के अंदर नहीं दे सकता। इसका मतलब एक एरिया के अंदर 65,535 यानी 65,535 राउटर्स जो है वो एक एरिया में OSPF के अंदर काम करते हैं। इसका मतलब रिप वाली प्रॉब्लम थी जो हाफ काउंट वाली, वो सॉल्व हो गई है यहाँ पर। ठीक है जी, यहाँ पर मैंने एंटर किया। सबसे पहले राउटर OSPF देखें, मैंने यहाँ पर प्रोसेस आईडी लगाई है, मैंने यहाँ पर नट एंड बोल्ट्स में लिखा हुआ भी है प्रोसेस आईडी, और उसके बाद वो यूनिक होनी चाहिए। और अब मैंने यहाँ पर जो है वो नेटवर्क देना है। ठीक है जी, अब नेटवर्क मैं बाय IP भी दे सकता हूँ, बाय नेटवर्क एड्रेस भी दे सकता हूँ। ठीक है जी, तो मैंने क्या करना है, मेरे पास 2 तरीके हैं। मैं यहाँ पर इस वीडियो में आपको सिर्फ नेटवर्क के थ्रू ही करवाऊँगा। आपने क्या करना है 1.0.0.0, और उसके बाद जी हमारा सबनेट मास्क क्या होता था, क्लास A का। अब सबनेट जो हमारा वाइल्ड कार्ड मास्क है क्लास A का क्या होगा वो मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ थ्योरी के अंदर। 255.255.255.0। ठीक है जी, ये इसका वाइल्ड कार्ड मास्क होगा। उसके बाद हमारे पास लास्ट चीज़ आती है एरिया। ठीक है जी, ये देखें मैंने प्रोसेस आईडी भी दे ली, ऊपर वाइल्ड कार्ड भी दे लिया, एरिया भी दे लिया। अच्छा, इससे पहले ना मैं ये देने से पहले आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि जब मैंने राउटर आईडी OSPF 1 चलाया, मैंने आपको याद होगा बताया था कि इसके अंदर 3 टेबल होते हैं, नेबर टेबल, डेटाबेस टेबल और राउटिंग टेबल, और आपका डायस्ट्रा एल्गोरिथम चलता है डेटाबेस टेबल। इसमें एंटायर टोपोलॉजी के पॉसिबल पाथ की कॉस्ट को कैलकुलेट किया जाता है और उसमें से जिसकी सबसे मिनिमम कॉस्ट होती है OSPF के अंदर वो बेस्ट पाथ होता है। अच्छा, अब इसमें ये देखना है कि इसमें राउटर आईडी कौन सी सिलेक्ट हुई है। मैंने आपको बताया था कि आपने IP की लेफ्ट साइड पे जो ऑक्टेट है, यानी कि ये वाला, ये
आपने इसको देखना है इन दोनों में डायरेक्टली कनेक्टेड कौन सा है, इसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है 1.1.1 और हमेशा नेटवर्क एड्रेस नहीं बनता राउटर आईडी राउटर जिसके ऊपर हम OSPF चलाते हैं, आईपी बनती है। इसके साथ आईपी डायरेक्टली कनेक्टेड कौन सी है 1.1.1 और कौन सी है 10.1.1। तो इसमें बड़ा ऑक्टेट किसका लेफ्ट साइड पे 10 वाला, तो राउटर आईडी कौन सी बननी चाहिए 10.1.1.1। ठीक है जी। अच्छा अब इसमें क्या करेंगे जी, हम यहाँ पर क्या करेंगे जी, हम इसको कंट्रोल Z करेंगे और याद रखेंगे कि हमने यहाँ पर कमांड दोबारा दी थी क्योंकि मैंने अब नेटवर्क कन्फिगर करना है तो दोबारा ये कमांड देनी है आके राउटर OSPF 1। ठीक है, मैंने सिर्फ OSPF अभी चलाया, नेबर टेबल बन चुका है, इसने हेलो पैकेट सेंड करना शुरू कर दिया, लेकिन आपको पता है कि अभी दरमियान वाले राउटर पे OSPF नहीं चला, इस वजह से अभी तक हेलो पैकेट जो है वो ना ही रिसीव हो रहा है इसकी तरफ और ना ही वो ये किसी को सेंड कर रही है डिवाइस। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हम यहाँ पर इस चीज़ को देखेंगे और इसको सबसे पहले हम शो IP प्रोटोकॉल करते हैं, शो IP प्रोटोकॉल्स करते हैं। तो देखें जी मैंने OSPF चलाया, प्रोसेस आईडी 1 के साथ चलाया, राउटर आईडी जो राउटर की पहचान होती है OSPF के अंदर देखें कौन सी सिलेक्ट हो गई है 10.1.1। इलेक्शन हुआ जो सी बड़ी आईपी कौन सी है जिसका लेफ्ट साइड पे सबसे बड़ा ऑक्टेट है। अच्छा अब इसमें आप बता सकते हैं इसके साथ कौन कौन सी आईपी कनेक्टेड है 1.1.2 2.1.1, तो सबसे बड़ा कौन सा हुआ 20.1.1। इसका मतलब है 20 लेफ्ट साइड पे सबसे बड़ा ऑक्टेट है ना नंबर है, तो इसका मतलब है इसका जो फिजिकल इसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड आईपी है ये वाली राउटर आईडी बनेगी इस राउटर के ऊपर। इसके ऊपर कौन सी बनेगी 2.1.1 या 30, लेफ्ट साइड पे देखें 2 बड़ा है या 30 बड़ा है, तो 30 वाली आईपी आपकी जो है इसकी राउटर आईडी बनेगी। इस तरीके से जैसे ही आप OSPF रन करते हैं, नेटवर्क एड्रेस अभी मैंने एडवर्टाइज नहीं था किया लेकिन आपने देखा कि उसने राउटर आईडी सेलेक्ट कर ली है। और याद रखें कि इसकी जो मैट्रिक कॉस्ट होती है वो 110 होती है, जिस तरह आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस होता है उसका हमारा रिप का हमने देखा था वो 120 होता है, इसका 110 होता है। ठीक है, अच्छा इसमें मैं दोबारा चलता हूँ, राउटर OSPF 1। अब मैं नेटवर्क को एडवर्टाइज करूंगा, कौन सा नेटवर्क है इसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड 1 का है और मैंने सबनेट नहीं देना, याद रखिएगा वाइल्ड कार्ड मास्क देना है। मैंने आपको बताया हुआ वाइल्ड कार्ड मास्क के बारे में 255.0 OSPF के अंदर आप वाइल्ड कार्ड मास्क का यूज करते हैं। क्वेश्चन मार्क करता हूं मैं, एरिया मैंने देना है क्योंकि मैंने थर्ड पे लिखा हुआ एरिया, राउटर आईडी हमने देख ली है इसके नट एंड बोल्ट्स में कैसे सिलेक्ट हुई है एरिया। अब मैंने आपको बताया था एरियाज की तादाद कहां से होती है, 0 से लेकर पता नहीं कितनी 2 की पावर 32 करें तो ये रेंज आती है इतने एरियाज, और एक एरिया में आपने देखा कितनी प्रोसेस आईडी हो सकती हैं 65,535 एक से लेकर ऊपर। अभी हमने यहाँ पर मैंने जब ये पीछे कमांड चलाई थी तो आपको मैंने बताया भी था कि कितनी प्रोसेस आईडी हो सकती है यहाँ पर। ठीक है, ये देखें इतनी प्रोसेस आईडीज हो सकती है, तो इसका मतलब है एक एरिया के अंदर इतने राउटर हो सकते हैं क्योंकि आपको पता है हर राउटर पे यूनिक प्रोसेस आईडी होती है। अच्छा अगर मैंने एरिया 0 दिया तो इसका मतलब क्या है ये बैकबोन एरिया है, लेकिन जब मैं 1 से ऑनवर्ड 42 में से कोई भी दूंगा तो वो रेगुलर एरिया कहलाएगा, हमेशा याद रखना। एरिया 0 जहां पर दूंगा इसका मतलब है ये बैकबोन एरिया और सिंगल एरिया। अगर मैं इन तमाम राउटर के तमाम डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क को एरिया 0 में रखता हूं तो इसका मतलब है कि पूरे का पूरा नेटवर्क सिंगल एरिया OSPF है, यानी कि इसके अंदर सिर्फ बैकबोन एरिया यूज हो रहा है जिसको हम एरिया 0 का नाम देते हैं। मैंने यहां पर लिखा हुआ भी है दायरे के अंदर कि ये सारे के सारा जो नेटवर्क है इसके अंदर जितने राउटर है उनके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है वो एरिया 0 के अंदर कॉन्फ़िगर होंगे, यानी कि OSPF सिंगल एरिया कहलाते हैं, बैकबोन एरिया कहलाते हैं। ठीक है जी, एंटर किया एरिया 0 रहेगा। अप एरो कमांड यानी कि राइट एरो लेफ्ट एरो डाउन एरो होता है, आपने अप एरो किया, अप एरो करने के बाद आपने डायरेक्टली कनेक्टेड कौन सा है 10, आप देखें ना यहाँ पर आपको नजर आ रहा है 10, मैंने एंटर किया। अब आपका नेटवर्क एडवर्टाइज हो गया जी OSPF के थ्रू। अब चलते हैं जी इधर, वही अगेन काम जो उधर राउटर पे किया है, कॉन्फ़िग टर्मिनल एंटर राउटर। अब मुझे बताएं मैं यहां पर प्रोसेस आईडी क्या दूंगा, 1 दूंगा? नहीं 1 नहीं दूंगा, क्यों? क्योंकि यहां पर 1 दे चुका हूं और प्रोसेस आईडी हमेशा यूनिक होती है हेलो पैकेट के अंदर क्योंकि ऑथेंटिकेशन के लिए यूज होती है। तो यहां पर हम 2 लिखेंगे। अगर मैंने यहां पर 1 दे दिया तो दोबारा किसी राउटर को मैं 1 नहीं दे सकता, इसको 2 दे दें, 3 दे दें, 4 दे दें, 5। तो ये प्रोसेस आईडी दे दी, राउटर OSPF विद प्रोसेस आईडी। अब मैं नेटवर्क को एडवर्टाइज कर सकता हूं। अब जब मैंने ये कमांड दी है तो क्या राउटर आईडी सिलेक्ट हो गई है? बिल्कुल सिलेक्ट हो गई है। अच्छा मैंने अभी तक नेटवर्क एडवर्टाइज नहीं किया, जैसे ही मैंने ये कमांड की मैंने कहा यार राउटर OSPF चला दे विद राउटर OSPF, तो उसने फौरन नेबर टेबल बनाया, हेलो पैकेट सेंड करना शुरू कर दिया अपने हमसाये को, और अपने फिजिकल इंटरफेस में देखा सबसे बड़ी आईपी कौन सी है, लेफ्ट साइड से ऑक्टेट को पहचानते हुए। लेफ्ट साइड में जो ऑक्टेट है, आपके 4 ऑक्टेट होते हैं ना आईपी के अंदर, ये देखें इसका ऑक्टेट 1 है, इसका 2 है, इसका 20 है। तो बड़ी आईपी वो होती है जिसका लेफ्ट साइड पे मोस्ट लेफ्ट साइड वाला जो ऑक्टेट होता है वो सबसे बड़ा होता है। तो इसमें 20 है, तो आपकी जो राउटर आईडी कौन सी बननी चाहिए 20.1.1.1। चलें एक दफा मैं आपको यहां पर ही कमांड चला के दिखा देता हूं। अगर आपने डायरेक्टली यहां पर कमांड चलानी है, प्रिविलेज मोड पर नहीं चलानी, तो उसके लिए आपको डू यूज करना पड़ता है। आप लिखेंगे डू शो आईपी प्रोटोकॉल्स,
ठीक है, ये आज आपके लिए नई चीज़ थी। डू शो, आप किसी भी मोड के ऊपर, प्रिविलेज मोड के अलावा ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन के किसी भी मोड के ऊपर, ये देखें अभी हम क्योंकि राउटर के ऊपर कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं, राउटिंग परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये उसका अदर मोड है। ये ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड है, जब हमने उसके ऊपर राउटिंग परफॉर्म किया तो ये कॉन्फ़िगरेशन राउटिंग मोड हो गया उसका। मैंने एंटर किया, एंटर करने के बाद देखें राउटर आईडी कौन सी सिलेक्ट हुई है, 20 डॉट, यही डिसाइड की थी। देखिए अभी तक नेटवर्क एडवर्टाइज नहीं हुआ था। अब मैं यहाँ पर नेटवर्क एडवर्टाइज करने जा रहा हूँ। कौन कौन सा है जी, 1 का है, 2 का है और 20 का है। एज यूजुअल वही टोपोलॉजी है जो हम यूज करते हैं, 1 2 20, इसको मैं एडवर्टाइज करूंगा। और कौन से एरिया के साथ, एरिया 0 के साथ। और वाइल्ड कार्ड मास्क उसकी जो है क्लास के नेटवर्क पे डिपेंड करता है, वो क्लास ए से है, बी से है, सी से है। जिस तरीके से सबनेट आप लगाते हैं, हर एक का जो है क्लास का वाइल्ड कार्ड मास्क भी क्लास के मुताबिक हम लगाते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1.0.0.0.255.255.255.0 एरिया, क्योंकि एरिया 0 के अंदर रखना है, एरिया देना नहीं बोलना, क्योंकि एरिया बगैर कोई ओएसपीएफ कॉन्फ़िगर नहीं हो सकता। और अगर एरिया 0 का होना लाजमी है, अगर एरिया 0 भी नहीं होगा तो कॉन्फ़िगर नहीं हो सकता। क्योंकि अभी हम सिंगल एरिया ओएसपीएफ कर रहे हैं, इसलिए आपका भी कंसर्न सिंगल एरिया ओएसपीएफ होना चाहिए। एंटर किया, आप पैरो किया, क्योंकि मुझे दोबारा कमांड ना लिखनी पड़े, वही दोबारा कमांड आ जाएगी। सिर्फ मैंने जो लेफ्ट की है उससे मैं कर्सर के साथ इधर आया और बैक स्पेस किया, 2 प्रेस किया और ये हो गया। उसके बाद फिर मैंने 2 के साथ सिर्फ 0 लगाया और ये मेरे पास 3 नेटवर्क एडवर्टाइज हो गए ओएसपीएफ के साथ। यही काम मैंने अब आगे करना है। अब आपको पता है कि मैं जब जैसे ही ओएसपीएफ विद प्रोसेस आईडी 2 नहीं चलाऊंगा, यहाँ पर 3 चलाऊंगा, क्योंकि मैंने प्रोसेस आईडी 1 दी थी, इधर 2 दी थी और इधर कौन सी होगी, 3 होगी। और इसमें 2 नेटवर्क एडवर्टाइज होंगे ओएसपीएफ के साथ विद एरिया 0 में, और क्लास ए की है तो इसका मतलब है इसका सबनेट क्या होगा, 255.255.255.0। ये हमने पहले जेन में डिसाइड कर लिया, ठीक है जी। और प्रोसेस आईडी क्या होगी, 3। और एरिया कौन सा रखना जी, सारे के सारे राउटर किस में काम कर रहे हैं, एरिया 0 में काम कर रहे हैं, इसका मतलब सिंगल एरिया ओएसपीएफ है। तो राउटर के साथ जितने डायरेक्टली कनेक्टेड है हमने डिसाइड किया वो सारे किस एरिया में होंगे, एरिया 0 में। तो इसको क्योंकि अभी हम ओएसपीएफ की जो है वो सिंगल एरिया ओएसपीएफ की टाइप कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं जी चलता हूँ, यहाँ पर मैं अपने जो राउटर है उसमें आपको दिखा दूँ। तो इसमें जैसे ही मैंने इसको कॉन्फ़िगर किया है, ठीक है, जैसे ही इसको कॉन्फ़िगर किया है तो आप देखेंगे कि ये जो है इसके राउटिंग टेबल में जिस तरीके से मैंने आपको बताया, डायरेक्टली कनेक्टेड सी से शो हो रहे होंगे और बाकी जो है वो से शो हो रहे होंगे, ठीक है जी। ये राउटर हमारा ऑन हो गया। मैंने इसको ज़रा रीस्टार्ट किया है क्योंकि मैंने इसको नो आईपी डोमेन लुकअप पे नहीं लगाया हुआ था। ये मैंने पिछली वीडियो में बताया भी है कि अगर आपने इससे बचना है तो आप कौन सी कमांड लगाएंगे, तो आप बार बार अगर गलत कमांड देते हैं तो उससे बच सकते हैं। तो वो मैंने नहीं था लगाया हुआ, इसलिए मुझे उसका वेट करना पड़ा, ठीक है जी। तो अच्छा, इसमें अब आप क्या करेंगे जी, आप ओएसपीएफ चलाएंगे, राउटर ओएसपीएफ चला दे, कहता है कौन सी प्रोसेस आईडी, देखें जी 1 आप यूज़ कर चुके हैं, बिल्कुल। किस राउटर पे, इस राउटर पे। 2 यूज़ कर चुके हैं, बिल्कुल कर चुके हैं। किस राउटर पे, इस राउटर पे। अब इस पे कौन सी यूज़ करेंगे, 3 यूज़ करें, 4 यूज़ करें, जिसमें से, क्योंकि तादाद कितनी है 1 से लेकर 6 5 535 तक, आपकी मर्जी है, एज यू विश, जैसे आप चाहते हैं आप कर सकते हैं। आपने 3 एंटर किया, जैसे ही 3 एंटर किया मैंने कमांड देकर चेक किया कौन सा जी राउटर आईडी सिलेक्ट होगी, बड़ी वाली कौन सी है, 30.101, इसका मतलब राउटर आईडी ये सिलेक्ट हो जाएगी। तो आपने अगर वेरीफाई करना है तो हम दोबारा वेरीफाई कर लेते हैं आपके लिए। शो आईपी प्रोटोकॉल एंटर किया तो देखिए राउटर आईडी कौन सी सिलेक्ट हुई है, ये, ठीक है जी। और हमेशा याद रखें इसका एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस क्या होता है, 110, जिस तरह ओएसपीएफ का 120 होता है, ठीक है जी, ये याद रखना है आपने। अच्छा जी, अब हम नेटवर्क को एडवर्टाइज करेंगे। डायरेक्टली कनेक्टेड कौन कौन से नेटवर्क है, किसके साथ, 2 का नेटवर्क है, और कौन सा नेटवर्क है जी, 255.255.255.0। और कौन से एरिया में रखना है, क्योंकि मैंने क्या बताया हुआ है, इन सब को एरिया 0 के साथ कॉन्फ़िगर करना है, ठीक है जी। मैंने टोपोलॉजी के अंदर डिफाइन किया हुआ है, ठीक है जी, एरिया 0 के साथ डिफाइन करना है, ओके जी। मैंने अप एरो किया और नीचे कौन सा है जी 30 के, मैंने 2 को मिटाया और 30 लिख दिया, एंटर। अच्छा जी, अब वक्त आ गया जी इसको चेक करने का कि राउटिंग टेबल कंप्लीट है। तो ये देखें जी, शो आईपी राउट किया तो यहाँ पर अब कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये शो नहीं हुआ। लेट्स से हम यहाँ पर चेक करते हैं। चलिए, कोई मसला नहीं है, एरर भी सीखने के लिए आते हैं। हम इसको यहाँ पर दोबारा जो है वो कर लेते हैं। नो राउटर ओएसपीएफ 1, आप इस तरीके से इसको ख़त्म कर सकते हैं, कॉन्फ़िगरेशन को इस तरह ख़त्म करेंगे आप इसको। हम दोबारा कॉन्फ़िगरेशन आपके सामने करेंगे यहाँ पर। ओएसपीएफ 2 था यहाँ पर,
हमारी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो पुरानी ख़त्म हो गई है। ठीक है, हम दोबारा से कॉन्फ़िगरेशन करना स्टार्ट करते हैं, कोई इशू नहीं है। अच्छा जी, राउटर OSPF प्रोसेस ID 1। ठीक है जी, मैं इसका अब दूसरे तरीके से इसको कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ, आप इस तरीके से भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ठीक है, एज़ यू विश, जैसे आप चाहते हैं। 1.1.1.1 ठीक है जी, और आप यहाँ पर 0.0.0.0 भी दे सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, और इसका पूरा सबनेट मास्क भी लिख सकते हैं। ठीक है जी, तो ये आपकी मर्ज़ी है कि आप इसको जैसे मर्ज़ी लिखना चाहते हैं। ठीक है, तो इसका सबनेट इस तरीके से दिया जा सकता है। पिछली आईपी कौन सी है, मैं आईपी के थ्रू भी कर सकता हूँ। ठीक है, डायरेक्टली कनेक्टेड आईपी इसके साथ जो है 1.1.1 और इसके साथ 10.1.1, दो तरीके हैं, दोनों तरीके हैं। लेकिन उस तरीके में शायद कोई प्रॉब्लम है, तो उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में फिर देख लेंगे कि हम दूसरी लैब जो करेंगे हम दोनों उस तरीके से कर लेंगे। ठीक है, चलिए, हमारा मकसद था कि एक दफ़ा हो जाए। अच्छा जी, अब इस पे चलते हैं। इसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है जी एक 1.1.2 है। ये देखें जी, ये नेबरशिप हो गई है। देखें यहाँ पर नेबरशिप हो गई है। इसने कहा, जैसे ही मैंने यहाँ पर इसको आईपी के थ्रू, आपने आईपी के थ्रू ही कन्फिगर करें ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, देखें उसने कहा प्रोसेस ID 2, यानी इस राउटर की प्रोसेस ID 2 है, तुम्हारी नेबरशिप हो गई है। नेबरशिप आईपी के साथ नहीं हुई, उसकी राउटर आईडी के साथ हुई है, क्योंकि इधर देखें ना, इस राउटर की राउटर आईडी कौन सी है, 10.1.1.1, ये मैंने आपको पहले दिखाई भी है। इसमें कौन सी है 20.1.1, इसमें कौन सी 30, तो उसकी नेबरशिप बन गई। वो कह रहा है आपकी नेबरशिप हो गई और आपका राउटिंग टेबल कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो ये देखें उसने आपको एक लॉग जनरेट किया है कि जी आपकी नेबरशिप बन गई है। ठीक है जी, इसका मतलब है आपका राउटिंग टेबल शेयर होना शुरू हो गया। ठीक है, इसको हमने टेस्ट करना था, वो हम कामयाब रहे हैं। तो अब यहाँ पर जी हम करते हैं 2.1.1.1। ठीक है ना, यहाँ पर इसकी जो आईपी हमारे पास इसके साथ जो कनेक्टेड है 1.1.2 है, और इधर जो कनेक्टेड है 2.1.1, और नीचे क्या होगी जी 20.1.1। ठीक है जी, एंटर किया। नीचे कौन सी होगी जी, हम सिर्फ 2 के साथ जाकर सिर्फ 0 कर देंगे, एंटर। और उसके बाद हम चलते हैं अगले राउटर की तरफ। इधर जी हमने डिसाइड किया था OSPF विद प्रोसेस ID, क्योंकि यूनिक होनी चाहिए। तो इसकी मैंने इसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड आईपी कौन सी है, थ्रू आईपी मैं कर रहा हूँ जी 2.1.1.2। ठीक है जी, तो यहाँ पर क्या होगा जी 2.1.1.2, सबनेट क्या होगा 255.255.255.0, एरिया 0 के साथ कन्फिगर करना था अप एरो। और कौन सी आईपी है जी, नीचे आईपी कौन सी है, ये देखें 30.1.1.1। ये उसने मुझे वो भेज दिया, मैं दोबारा अप एरो कर लेता हूँ। ठीक है जी, अब अगर आप देखते हैं शो आईपी राउट, तो ये देखें आपका राउटिंग टेबल कंप्लीट हो गया। और उसके बाद आप इस तमाम राउटर पे जाकर राउटिंग टेबल को देख सकते हैं कि आपका राउटिंग टेबल देखें OSPF के साथ कंप्लीट हो चुका है। ये देखिए, तो डायरेक्टली 3 डायरेक्टली कनेक्टेड हैं इसमें। आप इसको मैच करके देख लें, जो मैंने बनाए हैं उसके साथ मैच हो जाएंगे। और उसके बाद जो है और इसमें आपने देखा कि 2 डायरेक्टली कनेक्टेड हैं और 3 जो हैं वो के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। बेटा इसको आपने परफॉर्म करना है और फिर मुझे आपने इसका फीडबैक देना है। इसके बाद जो हम करेंगे वो हम नेटवर्क के थ्रू भी करके देखेंगे कि नेटवर्क के थ्रू OSPF अगली वीडियो में हम कैसे करके देख सकते हैं। यहाँ पर आप सिर्फ इसको IP के थ्रू करके देख लें ताकि आपकी एक दफ़ा प्रैक्टिस हो जाए इस पर।
और बाकी जो हम करेंगे मल्टीपल एरिया OSPF विद नेटवर्क हम करेंगे, ठीक है, जो हमें सूटेबल लगा। दोनों तरीके ठीक है, नेटवर्क के थ्रू भी कर सकते हैं, IP के थ्रू। बाज़ का कंपैटिबिलिटी का इशू आ जाता है जिसकी वजह से वो नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पर अच्छा हो गया, लर्निंग हो गया, हम रिमूव कैसे करेंगे OSPF को, तो हमने रिमूव करना भी सीख लिया। तो हमने IP के थ्रू भी देखा और उसके थ्रू, आप IP के थ्रू करेंगे, ठीक है, डायरेक्टली कनेक्टेड IP के थ्रू एरिया 0 के साथ उसको कन्फिगर करेंगे विद डिफरेंट प्रोसेस ID OSPF, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।